सिद्धाणम् मोक्ष चाहने वाले बोलो ओम नमो श्री सिद्धाणम्। मोक्ष चाहने वाले बोलो ओम नमो श्री सिद्धाणम्। भिक्षा चाहने वाले बोलो ओम नमो आयरियाणम्। भिक्षा चाहने वाले बोलो ओम नमो आयरियाणम्। शिक्षा चाहने वाले बोलो ओम नमो छायाणम्। शिक्षा चाहने वाले बोलो ओम नमो छायाणम्। शांति चाहने वाले बोलो ओम नमो लोयशावणम्। शांति चाहने वाले बोलो ओम नमो लोयशावणम्। जय बोलो नित्यानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, पंच परमेश्वरी भगवान की, परम पूज्य प्रणाचार्य श्री राक्षस जी महामुनि राज की, आचार्य श्री शुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा विश्व धर्म परम पूज्य महानुभाव। आज वीर शासन जयंती का दिन है। आज भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना की और आज से नवीन ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है, वाचना प्रारंभ हो रही है। इस ग्रंथ के माध्यम से हमें 16 कारण भावनाओं के बारे में ज्ञात होगा। पहली भावना दर्शन विशुद्धि भावना है। जिन 16 कारण भावना भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, ऐसी 16 कारण भावनाओं पहली भावना दर्शन विशुद्धि भावना। जिनोपदिष्टे निर्गंते मोक्ष वर्तमनि रुचि निसंग तत्वाद्यष्टांग दर्शन विशुद्धि। तत्वार्थ रास वार्तिक ग्रंथ में क्लंग स्वामी कहते हैं, और जिन्हीं भगवतार अरहत परनिष्ठि नोपदिष्टि निर्गंथ लक्षणी मोक्ष वर्तमनि रुचि दर्शन विशुद्धि प्रागुक्त लक्षणा तस्याम अष्टावग्नानि निसंकेतत्वं निकांचिता विचिकित्सा विरहता अमूढदृष्टिता उग्रहेणं स्थितिकरणं वात्सल्य प्रभावना चेति सर्वार्थ सिद्धि का 56 नंबर पृष्ठ में कहा गया है। क्या कहा है? दर्शन विशुद्धि भावना की व्याख्या करते हुए बताया जा रहा है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि जिन भगवान अरहंत परमेश्वरी द्वारा कहे गए निर्ग्रंथ स्वरूप मोक्ष मार्ग पर रुचि रखना दर्शन विशुद्धि है। और इसके साथ सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद स्वामी क्या कहते हैं? इसके 8 अंग हैं। निसंकेत्व अंग, निकांचिता, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपभ्रमण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। ऐसे 8 अंग हैं। जिनोपदिष्ट निर्गंथ मोक्ष मार्ग में निसंकित आदि 8 गुण से रुचि करना, मोक्ष मार्ग में रुचि होना, इसी का नाम दर्शन विशुद्धि है। दर्शन विशुद्धि भावना। यद्यपि लोग में दृष्ट धातु दर्शन अर्थ में मान्य है। दर्शन से प्रयोजन देखना है। दर्शन मतलब देखना, नेत्रों से दूसरों को अवलोकन करना ही दर्शन शब्द से विदित होता है। सदागम में वर्णित दृष्ट धातु दर्शन से प्रयोजन मात्र देखने के अर्थ प्रयोग करना एकांतिक नहीं है। प्रत्येक वस्तु की व्याख्या अनेकांश से होती है। एक धातु के भी अनेक अर्थ होते हैं, इसलिए संदर्भ समझकर ही अर्थ बोध किया जाता है। जैसे ज्ञानार्थ वाली धातुएं गमनार्थ में प्रयुक्त होती हैं, गमनार्थ वाली धातुएं ज्ञानार्थ में भी प्रयुक्त होती हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर समझना चाहिए। 16 कारण भावनाओं में जो प्रथम दर्शन विशुद्धि भावना है, उसमें प्रयुक्त हुआ दर्शन शब्द देखने अर्थ में नहीं है, श्रद्धा में, आस्था में, आस्था अर्थ है। क्योंकि संदर्भ मोक्ष मार्ग का है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता भूत मोक्ष मार्ग का कथन है। तथा तीर्थंकर प्रकृति की बंधक 16 कारण भावनाओं का कथन होने के कारण विशिष्ट रूप से दर्शन से प्रयोजन सम्यक दर्शन ही ग्रहण करना
अन्य व अन्यथा रूप किसी भी अर्थ को स्वीकार नहीं करना। तात्पर्य समझना, दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन है, उसी की विशुद्धि का नाम दर्शन विशुद्धि है। दर्शन विशुद्धि वाला जीव ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है, तीन मूर्ताओं से रहित, आठ मदों से व्यतिरिक्त जो सम्यक दर्शन भाव होता है उसे दर्शन विशुद्धता कहते हैं। सम्यक की महिमा तो देखो, संपूर्ण शेष भावना दर्शन विशुद्धि भावना पर ही अवलंबित है। प्रथम भावना का अभाव हो गया तो शेष भावनाएं स्वतः अपने आप समाप्त हो जाती है। दर्शन विशुद्धि भावना के अभाव में शेष भावनाओं की अन्यथा अनुपत्ति है। दर्शन विशुद्धि भावना की सत्ता है तो शेष भावनाओं की तथोत्पत्ति है। भैया दर्शन विशुद्धि भावना के साथ शेष 15 भावनाओं का सहभाव अविनाभाव नियम है। भैया जीव को प्रतिक्षण निज श्रद्धान के प्रति जागृत रहने की आवश्यकता है। तत्व ज्ञानी को शांत चित्त होकर निज परिणामों को प्रमेय बनाना चाहिए। देहाश्रित क्रियाओं के समीचीन होने पर भी आत्माश्रित परिणामों की दशा विपरीत हो सकती है। असीधार पर चलना कठिन नहीं है, अपितु परिणामों को संभालना कठिन है। तलवार की धार पर चलना कठिन नहीं है जितना अपने परिणामों को संभालना कठिन है। जगत को संभालने की बात करने वाले भी संभालन हारे को नहीं संभाल पाते और मिथ्यात्व की भूमि पर पतित हो जाते हैं। अहो आश्चर्य, निज पतन को जानता हुआ भी जीव स्वयं की रक्षा नहीं कर पाता। अनादि से संसार में बांध कर रखे हुए जो उस मिथ्यात्व के मधुरस में लीन होकर के निज भगवान आत्मा को भाव में भ्रमण करा रहा है। यह जीव का भाव भ्रमण पर हेतुक नहीं, स्व हेतुक है। पर हेतु जो भी होते हैं वे भिन्न होते हैं, निज हेतु अभिन्न है। सिंह, अजगर आदि हिंसक प्राणी तो जीव के शरीर मात्र का ही घात कर पाएंगे, परंतु मिथ्यात्व तो सम्यक गुण का घात करता है। फिर भी मोही अज्ञ निज प्रज्ञा से समझ नहीं पाता, उसे स्वतंत्रता का भान नहीं है। यदि निज स्वरूपता का बोध हो जाए तो संपूर्ण मिथ्यात्व प्रभुत्व क्षणार्थ काल में विलीन हो जाए। अनादि से सेवक बुद्धि बैठी है अंतःकरण में, इसलिए कुलीन होते हुए भी कुलहीन मिलेच्छ राजा की सेवा अब कर रहा है। अज्ञानी रे मूढ़, अब तो जाग जा। मिथ्यात्व तेरा सम्यक रत्न का हरण कर रहा है, चारित्र का शोषण कर रहा है, ज्ञान का विपर्यास करा रहा है, फिर भी तू उसे अपना मानकर सेवन कर रहा है। क्या प्रज्ञा तेरी तुझे छोड़कर पूर्ण चली गई है? अहो प्रग, तत्व को भूतार्थ समझो। जिस भोले अज्ञ जीव की प्रज्ञा स्वरूप देही अष्टि को मिथ्यार्थ रूप सियालिनी चर्पण कर गई है, उसे तत्व का हे उपादेय भूत निर्णय नहीं होता। अधर्म में धर्म बुद्धि, अतत्व में तत्व बुद्धि, अदेव में देवत्व बुद्धि, अगुरु कुगुरु में गुरुत्व बुद्धि, अनागम कुआगम में परमार्थ भूत आगम बुद्धि जिसकी चल रही परिणामों का पांडित्य भिन्न है। निर्वाण का हेतु शास्त्र ज्ञान मात्र नहीं है, निर्वाण का हेतु हे उपादेय भूत तत्व को समझने की प्रज्ञा है। बोधि से मंडित आत्मा की दशा है जो वीतरागी तपोधनों की अंदर दर्शनीय है। धन्य परम वीतरागी निर्वित मुनीश्वरों की दशा जहां पर भावों के सहवाल स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं। एकमात्र ध्रुव धाम निज भगवान आत्मा के दर्शन
वेदन में लीन रहते हैं, उन योगीश्वरों के चरणों में भगवान आत्मा के दर्शन वेदन में लीन रहते हैं, उन योगीश्वरों के चरणों में कोटि कोटि वंदना। पिया भवातीत होने के लिए योगी परिणाम की ही आवश्यकता है। जैसे योगी के परिणाम होते हैं वैसे योगी परिणाम की आवश्यकता होती है। उनकी प्राप्ति का सम्यक पुरुषार्थ होना चाहिए। अन्य काम अर्थ पुरुषार्थ को बुद्धि पूर्वक त्याग देना चाहिए। मोक्ष रूप निज अर्थ का प्रयोजन है तो अर्थ और काम दोनों ही पुरुषार्थ संसार आदि के कारण है, दोनों ही संसार को बढ़ाने वाले हैं। ध्यान देना, स्त्री तथा स्त्री दोनों ही पुरुष के सम्यक पुरुषार्थ को नष्ट कर देते हैं। स्त्री तथा स्त्री पर दृष्टि पड़ते ही रागी के राग की गति द्रुत हो जाती है, तीव्र हो जाती है, एक रासायनिक क्रिया हो जाती है। द्रव्य गुण पर्याय तीनों में ही अशुभ प्रवण प्रारंभ हो जाता है। विचार की धारा निम्न स्तर को प्राप्त हो जाती है। स्वयं को स्वयंभू को शील भूल जाता है, स्वयं को स्वयंभू को शीघ्र भूल जाता है। अब वो स्वयं विचार करो, जब श्री व स्त्री के राग में स्वयं को एवं स्वयंभू को भूल जाता है तो फिर अन्य के संबंध श्री व स्त्री रागी के पास कहां ठहर पाएंगे। सिंह को देखते ही मृग भागने लगते हैं, उसी प्रकार श्री स्त्री के दर्शन मात्र से ब्रह्मचर्य पलायन कर जाता है। क्या बात बताई, सहान अवस्था दशा है ब्रह्मचर्य की और श्री स्त्री की। जिन जीवों को भूतार्थ दृष्टि से मोक्ष मार्ग का आनंद प्राप्त करना है उन्हें श्री स्त्री से निज की रक्षा अग्नि से वस्त्रवत करना पड़ेगी। जैसे वस्त्रों की रक्षा अग्नि से करते हैं वैसे ही अगर मोक्ष मार्ग का आनंद प्राप्त करना है तो स्त्री और स्त्री से अपनी रक्षा करना होगी। जैसे अग्नि वस्त्र को जला देती है उसी प्रकार स्त्री और स्त्री पुरुष के मोक्ष मार्ग के प्रसिद्ध भाव को जला देती है। तत्व ज्ञाता जगत के संपूर्ण वैभव एवं जन संपर्कों को जीर्ण तृण सदृश समझकर परित्याग कर देते हैं। निज भावों को विशुद्धि से श्रेष्ठ मंगलोत्तम शरणभूत अन्य किसी भी वस्तु को स्वीकार नहीं करते। अहो, लोक में अन्य अन्य द्रव्य का संयोग अत्यंत सुलभ है परंतु निज आत्मा की विशुद्धि अत्यंत दुर्लभ है। आत्म विशुद्धि के लिए सत्यार्थ साधक को प्रत्येक क्षण सम्यक पुरुषार्थ सतत ही करते रहना चाहिए। भावों की दशा अत्यंत विचित्र है, क्षण मात्र में स्वलोक को भूलकर लोकालोक में प्रवेश कर जाती है। ये भाव भगवान को भगवान भी बना सकते हैं, भाववान को भगवान भी बना सकते हैं और निरोध की यात्रा भी करा सकते हैं। अपनी भावों पर निर्भर करता है। अनादि के अशुभ कर्मों की बस हुआ जीव सत्य विचार भी नहीं बना पाता। निंदनीय विचारों की धारा भूत भविष्य की पर्याय एवं वर्तमान के परिणामों की परिचायक भगवान से प्रश्न करना, स्वामी मेरी क्या पर्याय होगी? अरे भैया, वर्तमान के 100 परिणामों से मिलने स्वयं मालूम हो जाएगा। अपने और अपनों का राग स्वयं से मिलने नहीं देता। जे भैया तेरा स्वयं का शरीर तेरा नहीं होगा तो फिर पर शरीर एवं शरीरधारी तेरे कहां, कब, कैसे होंगे? क्यों नहीं? स्व विवेक का उपयोग करता है। स्व पर का विवेक जब तक जागृत नहीं होगा तब तक दर्शन विशुद्धि भावना दूर है। विवेक का होना अत्यंत कठिन है। निज को निज, पर को पर जान लेना, तदनुसार प्रवृत्ति करना या अंतरंग से पर वस्तु के संयोग वियोग पर किंचित भी हर्ष विषाद की रेखाएं मुख पर नहीं आए।
लाभ अलाभ में साम्य भाव का होना, शत्रु मित्र में एकत्व भाव से युक्त परिणाम रखना, राग की वंद व्यवस्था स्वीकारना, चाहे वह शुभ हो अथवा अशुभ, दोनों में महान अंतर होने पर भी वंदत्व दृष्टि से एकत्व ही है। सुबंध संसार के सुख का साधन है, अशुभ बंध संसार के दुख का साधन है। अशुभ बंध के उदय काल में जीव शांत परिणाम रखे तो निर्जरा को प्राप्त होता है। शुभ बंध के उदय काल में हर्ष परिणाम किए तो अभिनव अशुभ ही बंध करेगा। शांत भाव रखे तो वह भी निर्जरा को प्राप्त होगा। मध्यस्थ भाव, चाहे सुख का उदय हो या अशुभ का उदय, अशुभ उदय पर विकल्प बुद्धि जागृत रही तो अशुद्धम बंध प्राप्त होकर जीव दीर्घ संसारी हो जाता है। या सुबह शुभ के विपाक काल में परिणामों को संभाल कर रखना पुरुषार्थ साध्य कार्य है। शुभोदय पर जीव जो बंद करता है वह अत्यंत प्रबल होते हैं। कारण यह है कि पुण्य उदय के काल में अशुभ करते हुए भी जीव को समझ में नहीं आता, क्योंकि पूर्व के पुण्य के द्रव्य की सत्ता अधिक है। पर जब पुण्य नष्ट होता है और पापोदय प्रारंभ होता है तब समझ में आता है कि हाय 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 ये क्या हुआ। स्वस्थ पुरुष अपत्य का सेवन कर लेता है, धीरे धीरे अपत्य द्रव्य अपना प्रभाव शरीर पर पहुंचाता है। तब समझ में आता है कि ये दोष मेरा ही था, रोग अन्य के द्वारा नहीं कराया गया, अपितु मेरे ही असंयम भाव एवं तदनुसार प्रवृत्ति का परिणाम है। या बंध निर्मलता की प्राप्ति पर सापेक्ष नहीं, स्वकर्म स्वक्रिया स्वज्ञान की विपरीतता व समीचीनता पर अवलंबित है। कोई दूसरा कर्म बनाने नहीं आ रहा है, कर्म तो आप स्वयं बांध रहे हैं। जो भी व्यक्ति पर कृत निज के दुख सुख स्वीकारता है वह स्व समय से पृथक है। अन्य कोई कर्मोदय के निमित्त तो दिख सकते हैं पर उपादान तो निज का स्व का ही होता है। ओह आश्चर्य, जिन लिंग धारण करने के उपरांत भी कर्म की स्वतंत्रता का बोध नहीं हो रहा है, समझना अभी संसार दीर्घ है। अन्य के द्वारा शुभाशुभ कहने पर भी अन्य दृष्टि नहीं होना अत्यंत कठिन है। वर्ष वर्ष के तप करना कठिन नहीं है जितना कठिन निज की स्व कर्म कृत दशा को स्वीकारना है। पूर्ण सरल हृदय की भूमिका जब बनेगी तब कभी ऐसा पवित्र सोच बन सकेगा, वस्तु व्यवस्था पर विवेक जगे, तभी समझ में आ सकता है। कोटि कोटि द्रव्य श्रुत ज्ञान हो सकते हैं, वह लोक ज्ञानी कहलाने का साधन तो हो सकता है, परंतु निज ध्रुव भगवान आत्मा को वही जान सकता है जो पर निरपेक्ष जीवन जीना जानता है तथा नीर की भांति स्थिर हो जाना सीख लिया हो। परम अनुभव सिद्ध बात समझना, ज्ञान का निर्मल उपयोग तभी होता है जब जगत से निर्ममत जीवन प्रारंभ हो जाए। जितना क्षयोसम जीव के पास है वह उसका उपयोग कर नहीं पा रहा, पर द्रव्यों की राग वसुबाजी निज प्रज्ञा को पर में लगाकर स्व आत्मा की वंचना कर स्वयं ही दुखित होकर भाव वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। निज कारण तीर्थंकर प्रकृति का बल होता है। ऐसी 16 कारण भावना है। क्रम क्रम से हम जानेंगे। आज दर्शन विशुद्धि भावना प्रारंभ की, आगे और दर्शन विशुद्धि के बारे में जानेंगे। क्रम से जाने सुने और ज्ञान का अर्जन करें। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो महावीर भगवान की जय।